पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इन दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल ओवर डिफाइंड नहीं है, किसी ने भी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया है, ओके, पोटेंशियल को किसी ने भी डिफाइन नहीं किया है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, पोटेंशियल को किसी ने भी फिजिक्स के अंदर डिफाइन नहीं किया है। पोटेंशियल के साथ हमेशा कोई ना कोई वर्ड रहेगा, दैट इज अब पोटेंशियल। एग्जांपल दो पॉइंट दिया आपको, यहाँ पर पॉइंट ए दिया है और यहाँ पर पॉइंट बी दिया है। अब बी पॉइंट पर एक कोई तो मास है, उस मास को मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करना है ऑन टू द ए पॉइंट, ओके, ए पॉइंट पर मुझे उसे ट्रांसफर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या आएगा, वी ए, जो मास आपने ट्रांसफर किया है उस मास से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। बट अब फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल तो किसी ने डिफाइन किया नहीं था, ओके, फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल किसी ने डिफाइन किया नहीं था। अब पोटेंशियल तो डिफाइन करना था, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट यूज करना ही था, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट यूज करना था। मींस व्हाट, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने दो पॉइंट एज्यूम किए, एक पॉइंट पर एज्यूम किया पोटेंशियल कुछ तो भी है, एंड देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि सेकंड पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो पोटेंशियल क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा, और पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा ऑलवेज, ओके। तो ऐसा उन्होंने एज्यूम किया, अजम्पशन था। तो ये बात सबको समझ में आई क्या, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चलकर, आएगा डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ओके। हेलो सर। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक बार फिर से मैं सभी से कह रहा हूँ, आपको जहां पर भी डाउट आएगा वहां पर आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। हेलो सर। अब देखिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल हेलो यहाँ पर सर। कोई तो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है, पी पॉइंट है, ओके। पी पॉइंट पर मुझे क्या होगा, पोटेंशियल वो मुझे फाइंड आउट करना है। बट पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल रहेगा आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट ने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाया कि ताकि आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिल सके, या फिर ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है जिससे कि आपको पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिल सके, ओके। यहाँ पर उन्होंने अजम्पशन लिया, क्या अजम्पशन था, पी से रिलेटेड हम एक पॉइंट रखेंगे, क्या है, इंफिनिटी पॉइंट है। अब इस इंफिनिटी पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल रहेगा मींस पी इंफिनिटी क्या रहेगा, वो रहेगा जीरो, वो आपको एज्यूम करना है। क्या है, इंफिनिटी पॉइंट है, इंफिनिटी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है पोटेंशियल इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी पॉइंट कितना है आपका, जीरो है। ऐसा आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। इंफिनिटी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। मास
without changing change in kinetic energy. ओके, मीन्स क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन पर यूनिट मास विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मींस व्हाट, इस पॉइंट से जो मास इस पॉइंट पर ट्रांसफर होगा, वो मास किस तरह से ट्रांसफर होगा, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. मींस क्या, धीरे 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 वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा. ओके, मींस जब वो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, तब जो इनिशियल उसका स्पीड रहेगा वही स्पीड इसका फाइनल तक रहेगा. मींस अगर वो यहाँ से ट्रांसफर होता है यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, इसका बीच में क्या होगा, इसका स्पीड इंक्रीज नहीं होगा. ओके, इसका स्पीड इंक्रीज नहीं होगा, मींस ऑब्वियसली क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, मास इनटू v. मींस वेलोसिटी पर डिपेंड है. वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, स्पीड के ऊपर डिपेंड है. अगर इसका स्पीड चेंज नहीं होता तो ऑब्वियसली इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. तो मींस क्या है, आपका मेन मोटिव क्या है, अगर आपका मास अगर ट्रांसफर हो रहा है, मास कौन से स्पीड से ट्रांसफर होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रांसफर होना चाहिए आपका मास. ये सबसे इसेंशियल कंडीशन है फॉर अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट. अगर आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो आप मास ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो मास क्या होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रांसफर होना चाहिए. उसका स्पीड इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए. उसका स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए. ओके, कांस्टेंट होना चाहिए उसका स्पीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, तो चलो इतने सारे राइट करो. पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट ले लो, यहाँ पर वी इंफिनिटी पर पोटेंशियल आपका 0 रहता है. ओके, इतनी सारी चीजें राइट कर लो. देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, जूम करता हूँ जस्ट अ सेकेंड. यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझ में आया? इज दैट क्लियर? या फिर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तभी आपको आगे का डेरिवेशन समझ में आएगा. ओके, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट एक बेस है आपको नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना है तो आपको ये सारी चीजें समझनी होगी. सर पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक बार वापस समझाओ ना. पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्लियर है सबको? हेलो सर. ओके, रिपीट करता हूँ. ओके, ओके. तो देखिए, कुछ स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन हुए, कुछ स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए, तो उनको बताना चाहूंगा. इन प्रीवियस लेक्चर वी सीन अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस देखा था. तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो देखा था हमने क्या देखा था, दो पॉइंट्स पर देखा था. यहाँ पर ए पॉइंट था, यहाँ पर बी पॉइंट था. बी पॉइंट पर कोई तो मास था, वो मास हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था ऑन पॉइंट ए. तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या मिलता है, वर्क डन फ्रॉम बी पॉइंट टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय यूनिट मास. ओके, ये क्या था, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट था. बट उसके बाद फिजिक्स के अंदर किसने भी एज अ पोटेंशियल, एज अ सिंगल, एज अ पोटेंशियल किसने भी डिफाइन नहीं किया है. किसी ने पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए किसी ने भी फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है. तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक assumptions किया. अगर आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसे आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर उसे आप डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. अगर उसे डिफाइन करना है या फिर उसे फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अजम्पशंस लेना पड़ेगा. ओके, दैट इज अजम्पशंस. कौन सा रहेगा वो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसको आपको उसके आप फाइंड आउट कर सकते हो पोटेंशियल एट अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, मींस उसके लिए आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट यूज करना पड़ेगा. मींस फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. बट यहाँ पर अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ तो भी रेफरेंस पॉइंट यूज करना पड़ेगा. जहां पर भी मैं रेफरेंस पॉइंट यूज करूंगा, ये रहेगा मेरा रेफरेंस पॉइंट. ओके, यहाँ पर जो पॉइंट मैं यूज करूंगा उस पॉइंट का नाम रहेगा इंफिनिटी. ओके, उस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, इंफिनिटी. एंड नेक्स्ट, द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज 0. ओके,
इस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल आप यूज करोगे वो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। इस पॉइंट कौन से यहाँ पर इंफिनिटी है, सो हेंस देयरफॉर पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज विल 0। ओके, यहाँ पर कौन सा रहेगा पोटेंशियल, इज विल ऑलवेज 0। ओके, अब देखिए इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, पॉइंट मास एम मास अप्लाई किया है। अब मुझे एम मास को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ पर ट्रांसफर करना है, अप टू पॉइंट पी। पी पॉइंट पर मुझे ट्रांसफर करना है। जब ये ट्रांसफर होगा तब इसके लिए एक कंडीशन रहेगी, इसका स्पीड इंक्रीज नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा। मीन्स एक ट्रांसफर होगा बाय यूनिफॉर्म मोशन, बाय यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स इसका स्पीड इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। इसका स्पीड क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वाई ट्रांसफरिंग फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू पॉइंट पी। ओके, तो अब देखिए इन दो पॉइंट्स में से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। so potential difference at point P minus potential difference at point infinity is equal to work done from point infinity to point P divided by unit mass। ओके, वही फॉर्मूला है जो कि हमने परसों के लेक्चर में देखा था। क्या रहेगा, दो पॉइंट्स में का पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय यूनिट मास। अब देखिए V एट इंफिनिटी मींस पोटेंशियल डिफरेंस एट इंफिनिटी कितना है, आपने एज्यूम किया है 0 एज्यूम किया है। अब यहाँ पर अगर आप 0 एज्यूम करते हो Vp माइनस 0 तो यहाँ पर क्या होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। मींस क्या होगा, Vp इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस एट पी पॉइंट क्या मिलता है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय m मींस मास पर यूनिट मास। तो अब इस फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट मास। क्या डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मींस काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा इसका, जब ये मास से यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रहता है हाफ इनटू मास इनटू वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर मींस वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, स्पीड के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो दैट्स द काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मींस काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आएगा। ओके, अब देखिए कुछ किताब के अंदर क्या रहता है, कुछ बुक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के अंदर स्टेटमेंट रहता है, it is very slow process। okay, very slow process। अब very slow process means what, ये जो मास ट्रांसफर वो किस कैसे ट्रांसफर होगा, स्लोली ट्रांसफर होगा। मीनिंग वही हुआ, स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट आता है इसका यूनिट, यूनिट है इसका जूल पर केजी। क्लियर, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ रहे हो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये दो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए आपको। ये दोनों पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते, आपको पॉइंट पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझने के लिए आपको ये दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन में मैं बिग अल्फाबेट्स ऐड करूंगा। ओके,
चलो हुआ है क्या? सर Okay. Then we will start next point, that is gravitational potential. ओके अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब मैं स्टार्ट करूंगा तब आपको जहां पर भी डाउट आएगा आप वहां पर पूछ सकते हो. ओके 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 ईयरफोन चेक करता हूँ मैं. सर वॉइस आ रही है मुझे आपकी? सर हमारी वॉइस सर को नहीं जा रही. हाँ बोलो. अब आ रहा क्या मेरा भाई? सर आपकी वॉइस आ रही है? सर हमारी आवाज सर को हाँ नहीं जा ओके रही. अब आप हाँ हाँ आपकी भी हाँ हाँ आपकी भी आ रही है अब. ओके ओके आप सबकी आवाज आ रही है मेरे पास. ओके हाँ तो आपको जहाँ पर भी आपको डाउट आएगा आप वहाँ पर पूछ सकते हो. ओके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके अब देखिए gravitational potential due to mass कैपिटल M. ओके क्या है पॉइंट हमारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास कैपिटल M. ओके अब देखिए ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास M रहता है वो आपको आएगा Vp इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाय R. ये आपको प्रूफ करना है, डिराइव करना है इक्वेशन. ओके अब देखिए Vp इज इक्वल टू क्या है? माइनस GM डिवाइडेड बाय R. अब आप ये कहोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P नेगेटिव क्यों आया, नीचे यहाँ पर माइनस GM डिवाइडेड बाय R क्यों आता है, वही हमें देखना है. ओके वन बाय वन. अब ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, वो हम देखेंगे वन बाय वन. ओके कुछ न्यू थिंग्स रहेंगी इसके अंदर, जैसे कि इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन भी आपको इसके लिए यूज करना है बट इंटीग्रेशन वो यूज करना है जो कि मैंने आपको इससे पहले टीच किया इंटीग्रेशन. ओके वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, वही दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n इज इक्वल टू x raised to n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. बहुत सिंपल, इससे पहले 4 to 5 टाइम्स वो फॉर्मूला हमने देख चुका है. ओके अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है. ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट P है. ओके क्या है? पॉइंट P है. P पॉइंट पर आपको क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. एज पर अवर जनरल पोजीशन अगर इस P पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा. ओके अब ले लो रेफरेंस पॉइंट क्या है. फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट है. ओके यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट है आपका इंफिनिटी. ओके समझ रहे हो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? आपका इंफिनिटी है. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा. क्या प्रॉब्लम आएगा? हम पॉइंट देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास M. अब कैपिटल M कहाँ पर है आपका? कैपिटल M है आपका यहाँ पर मास. कैपिटल M कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है.
और आपका पॉइंट कहाँ पर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल कहाँ पर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, दैट इज इंफिनिटी, जो कि आपने यहाँ पर लिया है। अब इस पॉइंट पर जो रहेगा आपका पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर रिदम पता चलेगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज नेगेटिव क्यों आता है। ओके, अब मुझे एक बात बोलो, ये जो मास m है, मास m p पॉइंट से कौन से डिस्टेंस पर है, कौन से डिस्टेंस पर है, स्मॉल r पर है। इन दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है, पॉइंट p एंड मास m, दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है, r है। ओके, r है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मास m रहेगा वो p पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पर आपने एक मास रखा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो एज पर प्रोसीजर इस मास को आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है अप टू पॉइंट दिस। ओके, पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ओके, पी पॉइंट पर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ऑब्वियसली क्या होगा, जब भी ये यहाँ से यहाँ तक होगा, अगर यहाँ पर m नहीं है, अगर यहाँ पर मास m नहीं है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन से यहाँ पर आएगा। यूनिफॉर्म मोशन से कहाँ से आएगा, ओके, फॉर एग्जांपल अगर इस मास को हमने यहाँ से टिक किया, मींस स्मॉल पुश किया, तो भी ये क्या होगा, विथ यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर ट्रैवल होगा। क्यों यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर ट्रैवल होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है, एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिमेन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external forces applied। मींस जब तक इस, अगर हमने इस मास को अगर हमने पुश किया तो क्या होगा, ट्राइज टू रेस्ट इन रेस्ट पोजीशन, बट जैसे हम इसे पुश करते हो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। अब ये मोशन में कब तक रहेगा, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मींस इसका स्पीड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मींस इस कंडीशन के लिए आपका क्या रहेगा, Vp is equal to Vp minus V at infinity is equal to work done from infinity to point P divided by mass m, यही आपका रहेगा। देन नेक्स्ट इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय m, बिकॉज पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या है, 0, इट विल बिकम 0। सो आपको ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ तक। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, हम देख रहे ड्यू टू मास m, मींस मास m मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, मास m एंड p पॉइंट का डिफरेंस क्या है, स्मॉल r है। ओके, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या है, स्मॉल r है। पूरा जो प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर मास m की वजह से। क्यों मास m की वजह से हो रहा, क्योंकि अब इस वक्त जो ए मास ट्रांसफर जो होगा, वो मास ट्रांसफर यूनिफॉर्म मोशन से नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको, ध्यान दो सभी स्टूडेंट, जहां पर भी आपको डाउट आएगा वहां पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अब ये जो मास ट्रांसफर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, मींस उसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अब अगर यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहता, तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल का पॉइंट आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए सबसे पहली बेसिक कंडीशन है, ये जो मास ट्रांसफर होगा वो किस तरह से होना चाहिए, एज यूनिफॉर्म स्पीड, मींस कांस्टेंट स्पीड से ये मास ट्रांसफर होना चाहिए। अब कांस्टेंट स्पीड से क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो मास m है, वो मास m इसे अट्रैक्ट करेगा। किस तरह से अट्रैक्ट करेगा, बाय द, इन दोनों के बीच में कैपिटल M एंड स्मॉल m, इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मींस व्हाट, am इस स्मॉल m को अट्रैक्ट करेगा। अब एक कैपिटल M स्मॉल m को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये इसका मास का जो वैल्यू रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा और इसका वैल्यू बहुत छोटा रहेगा। तो ये जो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से जब ये यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगा, इसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज 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 होता चला जाएगा। अब इसका स्पीड अगर इंक्रीज 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 होता है, तो आपको पोटेंशियल आपका फाइंड आउट ही नहीं करवाओगे, क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन है आपका जो मास ट्रांसफर होगा फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू पॉइंट P, ये मास आपका किस तरह से ट्रांसफर होना चाहिए, विद द कांस्टेंट स्पीड, मींस आपका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड से आपका मास ट्रांसफर होना चाहिए। बट यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मास को क्या हो रहा है, ए अट्रैक्ट कर रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या फिर r प्लस एक, जो भी इनका होगा। मींस व्हाट, कौन सा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है कौन सा, F का, मींस कौन सा, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है। अब इस फोर्स को अगर आपको बैलेंस करना है,
आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बट एक्सटर्नल फोर्स आपको कितना अप्लाई करना पड़ेगा, जितना यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स आपको यहाँ से पर अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में अगर आपका फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन, तो आपको इस साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 50 से स्मॉल अमाउंट पे कम, मीन्स व्हाट 49.99 फोर्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 50 एंड 49.99 अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होते हुए, बट आपको थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 50 न्यूटन अप्लाई अट्रैक्ट हो रहा है और आपने एक्सटर्नल फोर्स 49.99 मींस अप्रोक्सीमेटली आपने 50 न्यूटन ही अप्लाई किया, ऐसा एज्यूम करो। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ से जो आपका मास ट्रांसफर होगा वो मास ट्रांसफर आपका किस तरह से होगा, बाय यूनिफॉर्म स्पीड से होगा। यूनिफॉर्म स्पीड से होगा मीन्स आपका जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड रहेगा, स्पीड आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर आप पोटेंशियल पी पॉइंट आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, बट फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर कंडीशन रहती है, जो कि मैंने आपको बोला था कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास पॉइंट मास एम ऑलवेज क्या आता है, निगेटिव आता है। अब निगेटिव क्या आता है, आपका पोटेंशियल पॉइंट पी क्या आने वाला है, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आपका आने वाला है। बट ये माइनस साइन क्यों आता है, ये रीजन आपको यहाँ पर पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्स मैं कहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मैं कहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, बट मेरी बॉडी कहाँ पर मूव हो रही है, इस साइड में मूव हो रही है। फोर्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, बट बॉडी कहाँ पर मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। मीन्स आपका जो रिएक्शन मिल रहा है वो रिएक्शन आपको किस तरह से मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर मेरा बॉडी इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और बॉडी अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी तो मेरा वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट मेरी बॉडी कहाँ पर ट्रैवल हो रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, तो हेंस देयरफॉर मेरा वर्क डन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, आप वाटर को हीट कर रहे हो। ओके, वाटर को आपने गैस के ऊपर रखा है, गैस के ऊपर रखने के बाद आप उसे क्या कर रहे हो, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो। बट हीट प्रोवाइड करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। बट अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की जगह पर अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपका वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन निगेटिव में ही चला जाएगा ना। आप वहां पर कुछ अचीव कर रहे हो क्या, अचीव हो रहा है कि आपको वहां पर नहीं, वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, जब आप कुछ अचीव कर रहे हो वर्क डन, बट आप तो आपका वर्क डन तो कम हो रहा है, मीन्स आपका वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर माइनस में रहेगा, मीन्स निगेटिव में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको रीजन पता चलता है कि आपका वर्क डन निगेटिव क्यों आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास एम इज ऑलवेज निगेटिव। अब ऑलवेज निगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स अप्लाई कर इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, दैट्स व्हाई आवर वर्क डन इज ऑलवेज निगेटिव। अगर आपको कोई रीजन पूछता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव क्यों रहता है, तो आपको इसका पीछे का रीजन पता होना जरूरी है। क्या रीजन है इसके पीछे, ड्यू टू अप्लाई ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हम एक्सटर्नल फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी बॉडी अलग डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसके पीछे का रीजन ए है। हो सकता है कि इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी बन सके, और अगर आपका लक अच्छा हो तो वो एमसीक्यू आपको आपके जेई या नीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव क्यों आता है। क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आपका वर्क डन क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ओके, तो ये थी इसके पीछे का रीजन। अब इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इंक डाल लेता हूँ हमारी। ओके, तब तक आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करो, थिंक करो इसके ऊपर, यार थोड़ा सा सोचो इसके ऊपर।
ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? ये सारी बेसिक चीजें पता है सबको जो जो मैंने आपको बोला है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि आपको पता है पोटेंशियल बिटवीन दिस टू पॉइंट क्या रहेगा, पोटेंशियल बिटवीन दिस टू पॉइंट क्या रहेगा आपका, वीपी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय यूनिट मास। ओके, ये आपका रहेगा। बट आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो अब देखो आपको क्या करना है, इस मास को क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करना है। क्या करना है, इस मास को आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करना है बाय यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, बाय क्या करना है, यूनिफॉर्म स्पीड से आपको क्या करना है, इसे शिफ्ट करना है। बट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने की जगह मैं इस पॉइंट से यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट आएगा। ओके, मीन्स व्हाट, अब ये जो मास आपको ट्रांसफर करना है, देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको पॉइंट यहाँ पर ट्रांसफर करना है मास। ओके, बट देखियो मैं क्या पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर समझो। ओके, इस पॉइंट से यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है, कोई बात नहीं, आप इस पॉइंट से यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। बट सिंपल वे, इससे भी सिंपल वे क्या है, इस पॉइंट से अगर आपने इस पॉइंट पर अगर आपने ट्रांसफर किया तो भी कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जब आप इस पॉइंट से यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तब सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव साइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो फोर्स है, फोर्स कौन सा होगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो साइक्लिक वर्क डन रहता है वो नेट वर्क डन क्या रहता है, इक्वल रहता है। मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अगर आपको 50 का अगर आपको वर्क डन करना पड़ता है तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए आपको -50 का वर्क डन करना पड़ेगा। मीन्स नेट वर्क डन क्या होगा, इस साइकिल का 0 हो गया। सिर्फ चेंज क्या रहता है, अगर इस पॉइंट से यहाँ पर अगर आप मास ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और यहाँ से अगर यहाँ पर आते हो तो आपको माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा। नेट वर्क डन क्या रहता है, यहाँ पर 0 रहता है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मास रख रहा हूँ। ओके, क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर मास रख रहा हूँ। ओके, इस पॉइंट पर मास रख रहा हूँ। अब इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर मास ट्रांसफर करना है। जब आपका फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर को क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। ओके, वो मैं आखिर में आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दो कि मुझे ये जो पॉइंट मास After 1 है, ये minute, पॉइंट मास please है। rejoin all. ओके, फिर सभी स्टूडेंट फिर से रिज्वाइन करेंगे। ओके, जल्दी से रिज्वाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अभी तो हमने डेरिवेशन स्टार्ट भी नहीं किया है। ओके।